नमस्कार दोस्तों, रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में आपका स्वागत है। दोस्तों, रवि जी गुरु तंत्र मार्ग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आपके साथ सीधा मुद्दे की बात करेंगे। और कुछ चीज़ें जो मैं आज बताऊंगा इसमें कि यक्षिणी को कैसे आप मना सकते हो और यक्षिणी को कैसे आप काम में ले सकते हो, और जो यक्षिणी होती है और कैसे वो अपनी आपसे इच्छाएं बताती है और आप उससे अपनी हर इच्छा भी पूरी करवा सकते हो। दोस्तों, जो मैं आज इस यक्षिणी के बारे में बताऊंगा, ये यक्षिणियाँ तो वैसे जितनी भी यक्षिणियाँ हुई हैं आज तक, उनके जो कार्य हैं वो थोड़े से मिलते जुलते हैं, पर शक्तियाँ ज़्यादा अलग नहीं होती, सेम टू सेम ही रहती है। कईयों का मानना ये है कि मेरे के पास जो यक्षिणी है वो ज़्यादा खतरनाक है, वो वाली नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो मेन शक्ति होती है वो आप में होती है कि आप किस प्रकार से उसकी साधना कर रहे हो, किस विधि से उसकी साधना कर रहे हो, और किस दिन से उसकी साधना स्टार्ट कर रहे हो, और कितने दिन की साधना कर रहे हो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन की साधना करते हो यक्षिणी की, तो आपको लाभ भी ज़्यादा ही होंगे। या फिर आप जो भोग दे रहे हो यक्षिणी को, उस भोग पे भी डिपेंड करता है कि यक्षिणी ज़्यादा पावरफुल आपको मिलेगी साधना में। तो दोस्तों, ये जो यक्षिणी है दोस्तों, इनकी दो प्रकार से साधनाएं होती हैं। एक तो होती है तंत्र मार्ग से, एक होती है सात्विक मार्ग से। तो जो तंत्र मार्ग से है, जो हम करवाते हैं साधना, वो ज़्यादा कठिन नहीं है जैसे और बाबा लोग बताते हैं। दोस्तों, अब जो हम ये साधना करवा रहे हैं, ये अगले महीने से, अभी अप्रैल चल रहा है, अगले महीने मई आ जाएगा, अगले महीने 10 तारीख से ये साधना शुरू करवा रहे हैं। और ये जो साधना है ये 11 दिन की रहेगी, क्योंकि ये जो है साधना, ये तंत्र की साधना है। और ये तंत्र की साधना ही आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी ज़िंदगी के अंदर पैसा ही पैसा कर दे, और आपको बुरे लोगों से बचा करके रखे, घर में काला जादू, वशीकरण, मारण, मोहन इत्यादि कुछ भी चीज़ें आपके घर पे ना हो। तो दोस्तों, ये जो तंत्र से वशीकरण हासिल करने का तरीका है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जिस प्रकार से दूसरी साधनाएं होती हैं, मसान की साधनाएं मुश्किल होती है, उस प्रकार से मुश्किल नहीं है। बस इसमें फ़र्क ये है कि आपकी जो इम्यूनिटी है, जो बॉडी के अंदर पावर है, उसको आपको बढ़ाना है। ये नहीं होना चाहिए कि साधना के पहले ही दिन आप, या आप घबरा करके फिर दूसरे दिन आए ही ना। इसमें दिल मजबूत रखना पड़ेगा साधना करनी है तो, क्योंकि अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे, साथ में कोई नहीं जाएगा। ठीक है। जिनको तो ये बात का पता है वो साधना कर लेते हैं, जिनको नहीं पता है वो साधना नहीं कर पाते। क्योंकि अगर कोई प्रेत की साधना भी कर लेता है, वो प्रेत अगर सामने आ जाता है, वो वैसे ही डर के मुँह देता है। तो इस जो यक्षिणी है वो प्रेतों से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये मत समझ लेना कि ये ऐसे ही है। ठीक है। जो अभी ये तंत्र की यक्षिणी है, इसको हम आपको बताएंगे कि आप कैसे एक अतर की मदद से इसको सिद्ध कर सकते हैं। और एक आपको सिर्फ मावा होता है, जो खोआ होता है, खोए की बर्फ़ी बोल देते हैं वो, और एक आपको अगरबत्ती लेनी है जो बिल्कुल ही खुशबू वाली। ठीक है। ये तीन चीज़ें लेकर के आपको एक ऐसे स्थान पे चले जाना है जो बिल्कुल साफ़ सुथरा स्थान हो। अगर पहाड़ी एरिया है तो बहुत अच्छा है। अगर समतल एरिया यानी कि सीधा एरिया है, तो उसमें कोई ऐसी जगह देखना जो बिल्कुल ही साफ़ सुथरी जगह हो। वहाँ पर कोई नज़दीक में बबूल का पेड़ ना हो, इतना ध्यान रखना है। या कोई भी बरगद का पेड़ ना हो, कुछ भी ना हो। ठीक है। क्योंकि अगर बबूल का पेड़ होगा तो प्रेत आपकी तरफ खिंचाएगा बिना बताए, मैं पहले बोल देता हूँ। आपको ऐसी जगह ढूंढनी है जो बिल्कुल आसमान के नीचे हो और साफ़ सुथरी जगह हो, वहाँ पर आपने बैठना है।
सिर्फ आपने गोल चकारा नहीं लगाना है, सिर्फ बॉडी क्लीन करना है। वो आपको मैं मंत्र बता दूंगा, अगर करनी है तो जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप पे जुड़े, नाम अपना बता के अगले महीने स्टार्ट कर देंगे साधना। ठीक है, इसका शुल्क कोई नहीं है, पैसा कोई नहीं लूँगा मैं, ना ही मैं कभी पैसा लेता। बस ये है, अगर आपको कोई गुरु नहीं बना हुआ तो गुरु बना लो। ठीक है, गुरु बना कर गुरु दीक्षा दे दो गुरु को, फिर अपना गुरु मंत्र ले लो, फिर अपना साधना स्टार्ट कर लो। अभी 20 दिन पड़े हैं, जल्दी से जल्दी कर सकते हो कर लो। तो दोस्तों फिर आपको करना क्या है, जब आपने जाना है, और ये जाना किस दिन है, ये आपने जाना है शनिवार की रात को 12 बजे जा कर के पहले सुबह आप कोई ऐसा स्थान देख ले जो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, या फिर कोई ऐसा पुराना किला देख ले जहाँ पर एक जगह हो और ऊपर आसमान हो, वहाँ पर बैठने पर कोई आता जाता ना हो। ठीक है भाई, ये भी ध्यान रखना कोई जंगली जानवर भी ना हो, कहीं उससे नुकसान हो जाए आपको। ठीक है, फिर उसके बाद आपने वहाँ पर बैठ जाना है। बैठने के बाद जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा उस मंत्र को आपने जाप करना है। एक दिन में 10,500 मंत्र जाप करने हैं, और ये 11 दिन में तक चलेगा। हर रोज़ 10,500 मंत्र जाप करने हैं आपको 11 दिन के लिए, क्योंकि ये 11 दिन की यक्षिणी की साधना है। ठीक है, फिर आपको उसके बाद जैसे 11 दिन हैं पूरे, पहले दिन आपको जो मैंने बताया अतर, अगरबत्ती, खोए की बर्फ़ी ये लेके जानी है, और एक आपको दिया ले जाए, या फिर एक आप जो कैंडल होती है वो ले जाए। ठीक है, दिया ले जाओगे तो सबसे बढ़िया है, दिया ले जाना है। दिए में आपने सरसों का तेल रख ले या घी का रख ले, वो आपकी इच्छा है। वो रख कर के उसमें 2 बूंदे अतर की डाल देनी है, और 4-5 बूंदे अपने आसपास छिड़क लेनी है, ऐसे ऐसे छिड़क लेनी है। ठीक है, और फिर अतर को अपने हथेली पे लगाना है, अपनी बॉडी पे लगा लेना है सारी पे। ठीक है, और ये लगाने से पहले बॉडी क्लीन करनी पड़ेगी आपको। ये सब कुछ करने से पहले, बैठने से पहले बॉडी क्लीन करनी पड़ेगी। बैठ के करना चाहते हो बैठ के कर लो, खड़ के करना चाहते हो खड़ के। बॉडी क्लीन जब आपकी हो जाएगी उसके बाद ये कार्य करना है। पहले दिया लगा लेना, दिए में 2 बूंद अतर की डाल लेनी है, उसके बाद तेल के अंदर 2 बूंद अतर की डालनी है। ठीक है, फिर अगरबत्ती, फिर उस दिए को जला देना है, फिर अगरबत्ती को जला देना है उसी दिए से। ठीक है, माचिस एक ही बार इस्तेमाल करनी है, बार बार नहीं। ठीक है, और फिर अपने हथेली पे अतर लेकर के अपनी बॉडी पे लगा लेना है, ऐसे कंधों पे ऐसे लगा करके बैठ जाना है योग मुद्रा में, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे बैठ जाना है, और पूरे ध्यान से यहाँ आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, और यक्षिणी का जाप करना है बिना रुके। जो आपका ये भोग होगा, यानी कि जो खोआ है, उसको आप 2 से 3-4 पीस ले जाए, 2 पीस ले जाए, 1 पीस ले जाए, क्योंकि 11 दिन ये चलेगी। फिर आपने इतना देखना है कि 11 दिन ही अतर चले, और 11 दिन ही तेल चले, और 11 दिन ही बत्ती चले। 11 दिन का सारा सामान एक ही बार लेके आना है। ये नहीं है कि आज ले आए, कल को फिर ले आए, परसों फिर ले आए। दुकान पे जाना ही नहीं है बार बार, एक ही बार सामान लेकर के रख लेना है। और जब 11वां दिन हो जाएगा, 10वां दिन हो जाएगा, तो आपको अनुभव इतने ज़्यादा होंगे आप सोच भी नहीं सकते। आपको नाचते नाचते हुए एक औरत आपके आसपास घूमेगी, इतनी सुंदर होगी। आपने अगर अप्सरा साधना करी है तो आप समझ सकते हो, अगर नहीं करी तो आप नहीं समझ पाओगे। आपको लालच देगी कि मुझे सिद्ध कर ले, मुझसे मांग, जो मांगना मैं तुझे पैसे दूंगी। आपके पास पैसा भी वो दिखाएगी, सोना भी दिखाएगी, सब कुछ दिखाएगी, आपको अपनी तरफ लेने की कोशिश करेगी,
पर आपको उसकी तरफ जाना नहीं है, चाहे जितना मर्जी हो जाए, आपका मन करे, पर मन नहीं जाने देना है। जब 11वें दिन की जैसे 12 बजे जाओगे, आपको 1 बज जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए 10,500 मंत्र पूरे करने में, जब लास्ट के दिन में आप मंत्र पूरे करने लगोगे, वो तभी आपके सामने खड़ जाएगी आकर के, और एक भयानक रूप बना के खड़ेगी, आधा इंसान का आधा जानवर का, और वो दहाड़ मारेगी बहुत बुरी कि आप डर के भाग जाओ, पर आपको डर के भागना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपको टच भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने बॉडी क्लीन कर रखी है। तो जब लास्ट वाले दिन में आपको वो बहुत डराएगी, सिर्फ 5 से 10 मिनट डराएगी, उसके बाद वो शांत होकर के एक ऐसा रूप बना करके आएगी, अंधेरे में से निकलेगी कि आप की आंखें देखती रह जाएगी उसको। जब आंखें देखती रह जाएगी तो वो आपको एक माला देगी, जो औरतें लगाती है ना सिर में, वो वाइट वाइट से फूलों की, वो माला आपको देगी, आपको वो माला उसको पहनानी, और वो आपको पहनाएगी बस। और फिर आपको उसको भोग देना है, भोग खिलाना है। फिर आपको वो एक निशानी देगी, वो कुछ भी हो सकती है, वो हम बता नहीं सकते। वो आपको एक निशानी देगी कि जब इसको हाथ में रख कर के तो हमारा 2 बार मंत्र जाप करेगा, मैं ज़रूर आऊँगी। फिर आप उसको रात को बुला सकते हो, दिन को बुला सकते हो, दोपहर को बुला सकते हो, कोई काम करवाना चाहते हो वो करवा सकते हो, मारण मोहन इत्यादि कोई भी कार्य करवाना चाहते हो करवा सकते हो। आप उसको भोग जो दोगे वो पेड़े का ही दोगे, इतना चीज़ का ध्यान रखना है। ना तो वो आपको कोई हानि पहुंचाएगी, ना ही कुछ हो। बस इसमें जो फ़र्क है वो ये कि आपको शराब से दूर रहना है, ठीक है। और अगर आप इसकी साधना 1 साल रखना चाहते हो, 2 साल रखना चाहते हो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 साल रख सकते हो, पर इसमें शराब मीट का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये जब आप शराब पीने लग जाओगे, आप फिर इसको बुलाओगे, ये फिर आपकी बिगड़ जाएगी, और ये ऐसी बिगड़ेगी किसी से सुधरेगी नहीं, चाहे कोई भी। क्योंकि हमको अगर अपने काम निकलवाने हैं, किसी के ऊपर भूत प्रेत है, घर में पैसे नहीं बचते, कुछ भी कार्य है, बिजनेस नहीं चलता, तो सारे कार्य होंगे, आपको दुश्मनों से मुक्ति मिलेगी, आपके दुश्मन धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, आपके दोस्त बन जाएंगे। पर ये जो आजकल देखा हुआ है कि जो लोग यक्षिणी की साधना कर चुके हैं, उनमें अहंकार इतना आ जाता है कि वो क्या करते हैं, शराब मीट अंडा वगैरह खाने लग जाते हैं, ठेके पर जा कर के घर में क्लेश रहने लग जाता है। फिर वो एक ही धमकी देते हैं, बोल आज तेरा मैं बिगाड़ूंगा, तू कहाँ बच के जाएगा या बच के जाएगी। तो वो फिर रात को यक्षिणी को याद करते हैं, यक्षिणी को कहाँ तो उनको मेवे देना चाहिए, मिठाई देनी चाहिए, फिर वो दे देते हैं अंडा मीट शराब का तुक्का। और फिर वो तामसिक से तो आपने विधि करी हुई है 11 दिन की या 1 महीने की जितनी भी है, फिर वो वही भोग लेने लग जाएगी, और आपको वो छोड़ेगी नहीं, और आपको फिर वो अपने लोक लेके जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए भाइयों, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप समझते हो या करना चाहते हो साधना, तो ज़रूर करें। ये आपका इतना साथ देगी कि शायद ही आपका कोई सगा इतना साथ दे पाए। हर सुख की प्राप्ति करोगे आप, पर जो चीज़ ध्यान रखने की है वो ये शराब या फिर चिकन या फिर मीट से दूर रहना है। बाकी आपकी जो लाइफ है ये बिल्कुल ही मस्त कर देगी, क्योंकि हमने देखा है जो लोग ज़्यादातर बुद्धिमान बने होते हैं, भाई ये कर ले वो कर ले, उनके पास साधना यक्षिणी की होती है या अप्सरा की होती है, वो उनसे पूछ करके ही आपको सलाह देते हैं। बड़े बड़े, मैं नाम नहीं बताना चाहता, जिन्होंने सिद्ध कर रखी है यक्षिणी, आप भी कर सकते हो और आप भी अपनी लाइफ बदल सकते हो, क्योंकि लाइफ बदलने का यही एक तरीका है। या फिर 41 दिन की साधना करो सात्विक तरीके से, 11 दिन की करो सात्विक तरीके से, पर नियम है जो 11 वाली साधना में
उसमें नियम ज़्यादा है। बस यही शराब मतलब इसका परहेज कर लिया तो आपकी लाइफ बन जाएगी दोस्तों। और साधना करने के लिए हमसे जल्द से जल्द जुड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बंधे हुए काम खुलवाए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं।